हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम को। ठीक है भाई। इससे पहले हम लोगों का खत्म हो चुका है टाइम एंड वर्क। जैसे टाइम एंड वर्क है, जस्ट आपको पाइप एंड सिस्टम भी वैसे ही है मेरे भाई। ठीक है। टाइम एंड वर्क में एक चीज था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्क के बारे में हम लोग बात करते थे, बट पाइप एंड सिस्टम समझिए कि टाइम एंड वर्क है, बट इसमें हम निगेटिव वर्क के बारे में भी बात करेंगे, जिसको हम लोग निकासी पाइप बोलेंगे। ठीक है भाई। बस यही फर्क है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे इसी कंसेप्ट पर बनेंगे मेरे भाई। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन एक आपको हम समझा दे रहे हैं अपने मन से कोई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टंकी है। ठीक है, टंकी है, इसमें पानी है। ठीक है, टैंक है। एक इसमें यहाँ पर पाइप लगा है। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं इनलेट पाइप, जो पानी को भरने का काम कर रहा है इसमें। और टैंक के बॉटम पर एक और पाइप लगा है, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप, जो पानी निकालने का काम कर रहा है। ठीक है। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं भाई। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ए जो है अगर टंकी को 18 घंटे में भर दे रहा है, और बी जो है जो आउटलेट पाइप है, वो टंकी को अगर 20 घंटे में खाली कर दे रहा है, तो आप मेरे को सिर्फ ए बता दीजिए कि टंकी ओवरऑल भरेगा कि खाली होगा। ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, 18 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180। जैसे टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानते थे, तो ये टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया। ठीक है भाई, 180। तो 18 दाम 180 हो जाएगा, और 20 नवा 180। ठीक है। जबकि ये निगेटिव वर्क है। जैसे वर्क में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते थे, पाइप एंड सिस्टम में जो आउटलेट पाइप है उसको निगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है। यानी कि इसकी क्षमता जो है -9 है। ठीक है। माइनस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है कि ये निकासी पाइप है, ये नहीं कि माइनस माइनस आप बोलते चलिए, नहीं मेरे भाई। ठीक है। क्षमता 9 है। अब देखिए, आपसे पूछे थे कि टैंकी जो है भरेगा कि खाली होगा। तो ओवरऑल यहां से क्या पता चल गया कि इनलेट पाइप की जो क्षमता है, इनलेट पाइप की इफिशियंसी ग्रेटर है भाई आउटलेट पाइप से। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 10 जो है 9 से बड़ा है। तो यहाँ पर टंकी क्या होगा मेरे भाई? तो भरेगा, टंकी जो है भरेगा। अगर टंकी भरेगा तो कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि 10 के एफिशिएंसी से टंकी भर रहा है और 9 की क्षमता से खाली हो रहा है। यानी कि ओवरऑल 1 की क्षमता से टंकी भरेगी, तो 180 टैंक की कैपेसिटी है, 1 की क्षमता है, तो 180 घंटा लगेगा। बट यहीं पर अगर उल्टा कर देते हैं कि ए ले रहा है 20 घंटा भरने में, और बी खाली करने में ले रहा है 18 घंटा। ठीक है। तो ओवरऑल बताइए कि टैंक भरेगा या फिर खाली होगा? तो वही बात, एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 20 नवा 180, और 18 दाम 180। और इसको इंडिकेट करेंगे माइनस से, क्योंकि ये बी जो है खाली करने वाला है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए, यहाँ पर इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है, इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है, लेस हो गया किससे भाई? आउटलेट पाइप से। यहाँ पर एफिशिएंसी लिख देते हैं, आउटलेट पाइप से। तो इस कंडीशन में मेरे भाई टंकी भरेगा कि खाली होगा? निकासी पाइप का क्षमता जबकि ज्यादा है, तो टंकी खाली होगी, टंकी खाली होगा। कितना समय लेगा? तो आप कहेंगे कि 9 की एफिशिएंसी से भर रहा है, 10 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, यानी कि ओवरऑल 1 की क्षमता से टंकी खाली होगा, तो 180 बटे में 1, यानी कि 180 घंटा लगेगा खाली करने में। ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट बोल रहा है कि एक टंकी में पानी के 2 नल हैं, जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर टंकी है, छोटा टंकी बना दे रहे हैं। 2 नल है, एक नल यहाँ पर है, इधर मुंह है भरने वाला है, एक नल यहाँ पर है, जहां भी हो। ठीक है, ऊपर ही लगता है नल। 2 नल है जो कि भरने वाला है, हम नाम दे देते हैं, ऐसे फिगर से नहीं समझिए। ए जो है 12 घंटे में भर दे रहा है, और बी जो है 18 घंटे में भर दे रहा है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा।
बोल रहे कि यह देखा गया कि टैंक के नीचे रिसाव बिंदु यानी कि एक आउटलेट पाइप भी है, छोटू सा यहाँ पर, ठीक है, एक छिद्र है यहाँ पर बॉटम में, जो चुपके से टैंकी को खाली कर दे रहा है और 36 घंटे में टैंकी को पूरी तरह से खाली कर दे रहा है, यानी कि उसका हम नाम सी दे देते हैं निगेटिव से, और 36 घंटा ले रहा है भरी भराई टंकी को खाली करने में। बोल रहा है कि यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी। देखो भाई, सबसे पहले एलसीएम लेकर टोटल टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम मान लीजिए। एलसीएम हो गया 36, 12 तिया 36 हो जाएगा, 18 दुना के 36 हो जाएगा, 36 से कम 36, बट निगेटिव होगा क्योंकि ये छिद्र है, ठीक है, यानी कि ये रिसाव बिंदु है या फिर कहें तो आउटलेट पाइप का काम ये कर रहा है, ठीक है, छिद्र। तो भाई दोनों जब पाइप को या ये नल का दें वो जब 1 घंटे के लिए खोला गया था तो चुपके से रिसाव बिंदु भी काम कर रहा था, यानी कि 3 2 5 की क्षमता से तो टंकी भर रही थी, बट साथ में 1 की क्षमता से टंकी खाली भी हो रहा था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 5 में से 1 घट गया 4, यानी कि 4 की क्षमता से टंकी भर रहा था। तो 1 घंटे तक जब ऐसा कारनामा हुआ तो टंकी कितना यूनिट भरा मेरे भाई? तो 4 का क्षमता है 1 घंटा, यानी कि 4 यूनिट टैंक जो है अभी भरा है। 36 यूनिट भरना था, 4 यूनिट भर गया तो 32 तो अभी भरना है, 32 यूनिट को अभी भरना है, रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट। अब देखिए भाई 1 घंटा के बाद ये जो छोटा वाला था ना इसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया भाग भाई, ठीक है, बंद हो गया। तो बोला कि खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। तो अब ए जब काम ही नहीं कर रहा है सी, तो सिर्फ और सिर्फ टंकी भरेगी, क्योंकि ए नल भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, तो 3 2 5 की क्षमता से भरेगा और 32 को भरना ही है, तो 32/5 यानी 5 6 के 30 और 2 बच गया तो 60 से गुणा कर दीजिए 120, 24 मिनट, यानी कि 6 घंटा 24 मिनट। 5 6 के 30 हो गया, 6 घंटा बच गया 2, तो 2 में हम 60 से गुणा कर दिए हैं क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो 120 मिनट हो गया और 120/5 यानी कि 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट लगा। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। तो 6 घंटा 24 मिनट तो बाद वाला 32 यूनिट को भरने में लगा, और 4 यूनिट को भरने के लिए 1 घंटा तीनों साथ में काम किए थे, तो 1 घंटा उस समय को भी लेंगे, यानी 7 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बोले कि एक टंकी को पूरी तरह से भरना है भाई, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है और टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है का उपयोग किया जाता है तो टैंक कितने समय में आपको भर जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं भाई, ठीक, क्योंकि 8 नल लगा है तो 1 घंटा 40 मिनट लगा है, तो जब एक नल काम करेगा तो कितना समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। 1 घंटा 40 मिनट करने का मतलब है कि 60 40 100 मिनट, तो एक टंकी लगेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना मिनट समय लग जाएगा। बट अगर 10 पाइप लग जाएगा, टंकी नहीं पाइप, तो जब 10 पाइप लगेगा तो अपॉन 10 कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में 10, यानी कि 80 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 मिनट करने का मतलब कि 60 मिनट और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहे कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि नीचे एक छिद्र के कारण 1 घंटे और 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो भाई, ए ले रहा है 12.5 घंटा यानी कि 25/2 घंटा, बी ले रहा है 25 घंटा। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना है? तो 25/2 और 25 कैल्शियम हम 25 मान लेते हैं। ये टोटल टैंक की कैपेसिटी, तो इसका क्षमता 2 हो गया और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम बिना रिसाव की बात करेंगे, मान लीजिए कि रिसाव अभी काम नहीं कर रहा है, काम तो हालांकि कर रहा है बट हम मान दे रहे हैं कि रिसाव काम नहीं कर रहा है, तो टंकी का कैपेसिटी 25 है, दोनों का क्षमता 2 और 1 3 है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बिना रिसाव के?
बिना रिसाव, रिसाव नहीं काम करवा रहे हैं रिसाव से, बिना रिसाव के टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 25/3, इतना घंटा लग जाएगा। ठीक है, यानी 3 वाट है, 24 बच गया एक, तो 60 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 60, और 60/3 20, तो 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है भाई, इतना समय लगेगा। बट बोल रहा है कि अगर रिसाव काम कर रहा है ना, तो टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लग गया। तो अगर रिसाव के साथ हम बात करेंगे, रिसाव के साथ, अगर रिसाव भी साथ साथ काम कर रहा है, तो रिसाव के साथ टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 8 घंटा 20 मिनट तो लग रहा था, बट रिसाव अगर साथ में काम कर रहा है तो 1 घंटा 40 मिनट और अधिक लग जाएगा, यानी कि 9 घंटा 60 मिनट, और 9 घंटा 60 मिनट यानी कि 10 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 10 घंटा। तो मेरे भाई टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? तो अगर छिद्र की क्षमता निकल जाए तो आपका प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगा, और छिद्र की क्षमता निकल गया। रिसाव के साथ टंकी को भरने में 10 घंटा समय लग रहा है, और बिना रिसाव के 8 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे भाई, क्षमता पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10 घंटा लग रहा है ना, तो रिसाव के साथ कितना क्षमता आ जाएगा? रिसाव के साथ क्षमता की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे 25/3, 25/10, यानी कि अढ़ाई, अढ़ाई क्षमता है रिसाव के साथ। अगर बिना रिसाव के साथ क्षमता कितना था? तो आप कहेंगे 2 और 1 3 था। ठीक है, तो मेरे भाई बिना रिसाव के साथ क्षमता 3 था, और रिसाव के साथ अढ़ाई हो गया, यानी कि रिसाव का क्षमता कितना है? आधा है। अरे रिसाव जो है उसमें उसका क्षमता आधा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है दिमाग जलाइए कि रिसाव के साथ क्षमता कितना है? 2.5 है। बिना रिसाव के साथ क्षमता है 2 और 1 3। इसका मतलब है कि रिसाव जो भैया काम कर रहे हैं उसका क्षमता है आधा। तो आधा की क्षमता से अगर 25 कैपेसिटी वाले टैंक को खाली करना है तो 25/आधा, और 25/आधा कितना हो जाएगा? 50 घंटा लगेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। बोले कि पाइप ए बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक भरते हैं, और पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। तो टैंक की क्षमता क्या है? देखो भाई, मेंस का क्वेश्चन है। ए कितना ले रहा है? तो 43.2 मिनट, और बी कितना ले रहे हैं? तो आप कहेंगे 108 मिनट, और सी कितना ले रहा है भाई? 54 मिनट, ये खाली करने वाला है। एलसीएम लेकर टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए 54 दूना के 108, और 108 चौके 432, डायरेक्ट 432 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। 43.2 से कट जाएगा 10 बार में, और 108 से कट जाएगा आपको 4 बार में, और 54 से कट जाएगा 54 का ये दोगुना है तो 4 का दोगुना 8 हो जाएगा। दिमाग लगाया किसी, समझिए भाई। बोला है कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि ए है और बी भी है यहाँ पर, और साथ में एक खाली करने वाला भी है पाइप, यानी कि तीनों अगर साथ में हो जाते हैं तो क्षमता हो जाता है 8। ठीक है, 8, यहाँ पर माइनस नहीं, 8। तो मेरे भाई एक चीज समझिए, ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 4 14, 10 और 4 14, और टोटल का क्षमता 8 है। तो ए और बी का क्षमता 14 है, और टोटल का क्षमता 8 है। इसका मतलब कि सी का क्षमता कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे -6, क्योंकि 14 में से 6 घटेगा तभी तो 8 बचेगा। और सही बात है, क्योंकि सी निकासी पाइप है, तो सी का क्षमता आ गया 6। तो सी को टाइम कितना लगने वाला है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 432 टैंक की कैपेसिटी है, और टाइम लग रहा है ये क्षमता है 6, तो लग जाएगा आपका 6 7 42, 6 दूना के 12, 72 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं कि सी जो पाइप है 3 लीटर पर मिनट टैंक को खाली कर देता है, यानी कि 1 मिनट में जो है सी
कितना खाली कर रहा है? 3 लीटर। और उसको टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? 72 मिनट। तो 72 मिनट में कितना खाली कर देगा? तो 3 × 72, यही टैंक की कैपेसिटी है, यानी 216 लीटर। यही वॉल्यूम है ओरिजिनल। ठीक है भाई ना। नेक्स्ट बोले कि 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिए जाते हैं, तो टंकी के कुल आयतन का प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन बताइए, यानी कि ओवरफ्लो कितना होगा मेरे भाई। ठीक है, ओवरफ्लो जो है वाटर कितना करेगा, समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ले रहा है 12 मिनट और बी ले रहा है 18 मिनट, सी ले रहा है 24 मिनट। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24, 12 से 72 हो जाएगा, 18 चौ 72, 24 तिया 72। ठीक है, तीनों का क्षमता आ गया 6, 4 और 3। अगर तीनों को हम 7 मिनट तक एक साथ चलाएं तो 6, 4, 10 और 3 13 की क्षमता से चलेगा, तो 13 साते 91 यूनिट भर जाएगा। मेरे भाई ये देखिए क्या हो गया, टैंक की कैपेसिटी 72 यूनिट था, यानी मान लीजिए कि एक हिसाब से 72 लीटर उसमें पानी आना था, लेकिन हम 91 लीटर का भर दिए उसमें मेरे भाई। तो कैसे भरेगा मेरे भाई? आप ही दिमाग लगाइए, 5 लीटर वाला डब्बा है, उसमें 7 लीटर भरिएगा तो भरेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 लीटर जो पानी है वो अति प्रवाह हो जाएगा, यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा। वही बात है, यानी कि टैंक की कैपेसिटी 72 यूनिट है, हम भर दिए 91 यूनिट जबरदस्ती, तो 91 यूनिट तो जाएगा नहीं, इसमें से पानी जो है कुछ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कितना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 19 यूनिट, और परसेंटेज में बताना है, तो 19 यूनिट हुआ अपॉन 72 परसेंटेज के लिए। 4 से 18 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार। 18 और 19 25 है। एक बात तो तय है कि नीचे 18 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, 3 उन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 आता तो 18 सिंप्लीफाई होता, मॉडिफाई होता। ठीक है मेरे भाई ना, मॉडिफाई नहीं सिंप्लीफाई होता। तो नीचे तो 18 ही रहने वाला है, ऊपर का यूनिट डिजिट कितना है? 9 5 45, 5 है, तो 8 6 48 और 7 45, ए यूनिट डिजिट मिल रहा है। 8 6 48 और 5 53, ए नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, कल से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए मिलते हैं कल, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।